नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे यूट्यूब चैनल पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मोटिवेशनल और ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। मैं बहुत ही सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। ना मैं किसी वहम में पड़ती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में किसी प्रकार का अंधविश्वास डालती हूँ। बहुत ही सहज और सरल उपाय भी बताती हूँ आपकी समस्याओं के निदान के लिए। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। जोडिएक की 9वीं राशि है धनु राशि, यानी सैजिटेरियस भी कहा जाता है जिसे। इस राशि की आकृति तीर चलाते हुए व्यक्ति की है। इस राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं, जुपिटर हैं, और इस राशि में राहु नीच का तथा केतु उच्च के होते हैं, जो दोनों छाया ग्रह हैं। ये उच्च स्थानों में निवास करने वाली, दूर तक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर कर चलने वाली एक शुभ राशि है। सूर्य बुध या मंगल गुरु की युति इस राशि वालों के लिए शुभ होती है। दूरदर्शी होते हैं, यानी कि आगे तक का सोचने वाले, प्लान करके चलने वाले। इस वजह से इनकी पैनी नजर रहती है हर चीज पर। इस राशि के जातक जातिकाओं का रंग गोरा होता है, सुगठित शरीर होता है, लंबाई भी औसत से अधिक होती है, दृष्टि तेज, बातों के धनी होते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, संवेदनशील, परोपकारी, दयालु, लोगों की मदद करने वाले, सहायता करने वाले होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इस वजह से कई बार इन्हें जीवन में धोखे भी खाने पड़ते हैं, क्योंकि ये किसी पर बहुत सहजता से विश्वास कर लेते हैं। सामने वाले की कुटिलता को ये समझ नहीं पाते इनमें। अब अगर ग्रह कुछ वैसे हों आपके लगन में, राहु हो या कुछ हो तो अलग बात है, या शनि हो, नहीं तो ये इन जनरल यही होता है स्वभाव इस राशि वालों का। वर्क इज वर्शिप पर विश्वास करने वाले, सौम्य, शांत, गंभीर, साथ ही हृदय, उदार हृदय के होते हैं ये। अब इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, क्रोधित नहीं होते जल्दी, लेकिन अगर हो जाए तो इनका गुस्सा उतरता नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहता है। और किसी को अपना शत्रु नहीं बनाते, दुश्मनी नहीं पालते किसी से, लेकिन अगर कोई दुश्मनी पर उतारू हो जाए तो फिर ये दुश्मनी को बहुत लंबा निभाते हैं, या यूं कहें कि वो फिर उलट पलट कर नहीं देखते उस इंसान को। राजनीति में इनकी अच्छी दिलचस्पी होती है, माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है, मान सम्मान इन्हें मिलता है समाज से। अब हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की। 2025 में कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और गोचर में फल। अब देखिए, मैं पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है और आज भी बता रही हूँ कि इस वर्ष 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लंबी अवधि वाले ग्रह, छोटे अवधि वाले तो पूरे साल में कई बार करते हैं। जैसे शनि 2.5 साल से अपने कुंभ राशि में थे, अब वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु अभी वृषभ में है, 14 मई के बाद वो मिथुन राशि में जाएंगे। राहु केतु जो 18 महीने एक राशि में रहते हैं, वे भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सभी ग्रहों की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग है, और फिर आपके कुंडली में वो ग्रह किस अवस्था में स्थित हैं, किस भाव में स्थित हैं, किस ग्रह के साथ
युति में हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ की अशुभ की, ये सब मिलाकर, और फिर आपके किस ग्रह की दशा चल रही है, ये सब मिलने के होने के बाद जब गोचर में शनि और गुरु, ये दो ग्रह ही मेन हैं जो हमारे जीवन की हर घटनाओं को निर्धारित करते हैं अपने गोचर के द्वारा। जैसे अगर सप्तम भाव और लग्न भाव, सप्तमेश और लग्नेश से गोचर में शनि और गुरु की संबंध बनेगा तो विवाह होगा। चतुर्थेश का होगा तो आप घर लेंगे, जमीन जायदाद होंगे, शिक्षा अच्छी हो जाएगी उस समय। और अगर दसम भाव पर को एक्टिवेट करेंगे ये दोनों ग्रह तो आपके व्यवसाय, आपकी जॉब में आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। समय पर अगर ग्रह गोचर में आपका साथ देते हैं तो आपका भविष्य दिनों दिन अच्छा ही होता चला जाता है। और दशा अगर साथ दे दे तब तो और भी। दशा इसलिए कि अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं भी बहुत कुछ निर्धारित करती हैं। महादशा तो होती है लेकिन उसके अंदर जो ग्रह के अंतर दशाएं होती हैं वही हमारे जीवन की घटनाओं को गोचर में मिलकर निर्धारित करते हैं। चलिए, हिंदू पंचांग के अनुसार तो हमारा नववर्ष चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होगा, लेकिन ग्लोबल कैलेंडर में 2025 स्टार्ट होने वाला है अभी 1 जनवरी से। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये वर्ष धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए। कैसी रहेगी ग्रहों के गोचर का फल, कैसा रहेगा ग्रहों का चाल आपके लिए। इस वर्ष के प्रारंभ में सूर्य आपके द्वितीय हाउस में और तृतीय हाउस में गोचर करेंगे, यानी मिड जनवरी से मिड मार्च तक। तो जब ये आपके धन स्थान से गोचर करेंगे, कुटुंब स्थान से गोचर करेंगे, तो निश्चय ही अच्छे पैसे मिलेंगे, व्यवसाय अच्छा होगा, बिगड़े काम अचानक से बनने लगेंगे, लोगों को प्रभावित करने में आप सफल होंगे। लेकिन सेकंड हाउस में है तो नेत्र विकार भी इस समय संभव है। अगर सूर्य आपकी जन्मपत्री में अशुभ अवस्था में है तो फिर पैसे व्यय पहले होगा, आय बाद में होगा, पैसे टिकेंगे नहीं। पिता से बहस होगी या परिवार में बड़े लोगों से बहस होगी, भाई भाई का टकराव होगा, क्योंकि कुटुंब स्थान से सूर्य देव का गोचर हो रहा है। अब फरवरी मिड से मार्च मिड तक वो आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट करेंगे, 3rd हाउस में रहेंगे सूर्य। तो इस समय आपको छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं आपकी। बेरोजगारों को रोजगार मिलना संभव है और किसी गवर्नमेंट के स्कीम के तहत आपको कोई लाभ मिल सकता है, आप लाभार्थी हो सकते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं के। पिता की संपत्ति को लेकर विवाद तो इस समय होगा ही होगा अपने परिवार में आपके। अब बात करते हैं गोचर के मंगल की। मंगल अभी आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं जो 21 जनवरी तक रहेंगे वहां। तो नीच के मंगल से आप पूर्णतः मांगलिक हो रहे हैं और वो भी अष्टम भाव से गोचर हो रहा है। और 3 अप्रैल के बाद पुनः ये राशि परिवर्तन कर मिथुन में वक्री होकर जा रहे हैं, फिर राशि परिवर्तन करेंगे, पुनः अपनी नीच अवस्था में आ जाएंगे 3 अप्रैल के बाद मंगल। तो इस समय आप बेवजह क्रोधित होते रहेंगे, बिना बात आपको गुस्सा आएगा क्योंकि मांगलिक योग बन रहा है नीच के मंगल से। दाम्पत्य जीवन में बहुत कड़वाहट आएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल दूषित है, निर्बल है, अस्त है, नीच का है, तो नहले पर दहला हो जाएगा। जबरदस्त टकराव होगा पत्नी से और पत्नी के परिवार वालों से। साथ साथ जीवन में संघर्ष भी लाएगा। और इस समय
ऐसा हो सकता है कि आप भटक जाएं और मादक द्रव्यों का सेवन करने लगे। तो इस बात के लिए आपको सावधान रहना है कि कोई नशे का काम बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप से कुछ बड़ी गलती हो सकती है। जलीय राशि में है तो पानी से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब देखते हैं जुपिटर का गोचर, गुरु का गोचर आपके किस भाव से हो रहा है। तो वर्ष के प्रारंभ में ये वृषभ भाव में रहेंगे, यानी आपके छठे भाव में। तो यहां से गुरु का गोचर करते समय आपके शत्रु शांत होंगे। जो सिर उठा लिया था जिन्होंने, वो फिर से वो पुनः दब जाएंगे। किसी भी प्रकार के इलेक्शन में आप निर्वाचित हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। अगर गुरु आपके बर्थ चार्ट में शुभ है तो अदालत का निर्णय भी आपके पक्ष में होगा। अशुभ हो तो फिर हर जगह असफलता हाथ लगती है। जैसे हर कार्य में अड़चन और बाधाएं आएंगी। जो भी कार्य इस समय प्रारंभ करेंगे या कर रहे हैं उसमें उसके पूर्ण होने में बहुत ही अड़चन और बाधाएं आएंगी। अदालती निर्णय आपके अगेंस्ट होगा। अब जब 14 मई के बाद गुरु आपके सप्तम भाव से गोचर कर लेंगे, यानी आपके लाइफ पार्टनर के हाउस से, तो इस भाव में रहते हुए वे आपके व्यवसाय को बहुत ऊंचा उठाएंगे। और अगर सूर्य बुध की युति इस भाव में है या फिर अकेला बुध भी अगर इस भाव में बैठा है तो आपका व्यापार बहुत ऊंचाई को हासिल करेगा, क्योंकि ये दशम से दशम होता है ये भाव। चुनाव में जीत होगी, ऊंचे पद के लोगों से के साथ आपका मिलना जुलना उठना बैठना होगा। अविवाहितों के विवाह होने की पूरे वो बन रहे हैं, संभावना बन रही है। अदालती निर्णय में ऐसा होगा कि आपको उस मामले में समझौता करना पड़ सकता है। अभी आप अब देखिए, जब मंगल अष्टम से, गुरु सप्तम से और शनि आपके तृतीय फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, तो शनि का देखते हैं अब कि 29 मार्च के बाद शनि आपके फोर्थ हाउस यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय सेकंड और थर्ड के स्वामी होकर वे आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। तो निश्चय ही जायदाद बिजनेस बढ़ेंगे। सगे संबंधी किसी ऐसे सगे संबंधी की मृत्यु होगी जिनके मरने से आपको कुछ जमीन जायदाद का लाभ हो सकता है, या वारिस के रूप में आपको धन मिल सकता है। घर के किसी वरिष्ठ की मृत्यु संभव है लंबी बीमारी के बाद। जब शनि इस भाव से गोचर करते हैं ना, तो पेंशनधारियों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जो पेंशन जिनको मिलना है उनको ये इस राशि में शनि के पहुंचने के पहले ही अपने पेंशन का हिसाब किताब करवा लेना चाहिए, वरना अटक जाता है मामला। अगर कुंडली में शनि अशुभ है तो फिर आपको वो बलहीन, यशहीन, विद्याहीन करेंगे। अस्त हैं, नीच के हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरे जगह आप अपने काम के लिए भागते फिरेंगे और आपका काम नहीं होगा। लेकिन शुभ है तो दशम भाव को देख भी रहे हैं गोचर में, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। चलिए, इतना जो आकलन मैंने किया, कोई बड़ी घटना आपके जीवन के लिए ये साल अच्छा होने वाला है। कोई बड़ी घटना दुर्घटना नहीं होगी। हाँ, मंगल का गोचर जब भाग्य भाव में हो जाएगा तो बहुत शुभ होगा, और भी शुभ होगा। अब हम देखते हैं इस राशि में किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था। एक दो एग्जाम्पल मैं देती हूँ। हमारे
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म धनु लग्न में हुआ था। क्रांति को जन्म देने वाले इमरजेंसी के समय श्री जयप्रकाश नारायण का जन्म भी धनु लग्न में ही हुआ था। अब बात करते हैं थोड़ी सी राजनीति की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया है, तो उनको हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। राजनीति की एक विशेषता होती है, वो जिसको जिंदा रखना चाहे ना 100 वर्ष बाद भी वो जिंदा रखते हैं, और जिसको मारना चाहे उसे बिल्कुल हटा देते हैं चित्र से। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर से प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर सलाह लेने गए कि आपने इतने वर्षों तक राज किया और बहुत सफल रहा आपका राजनीतिक जीवन, आप जिस पद पर रहे जब तक आपने पूरी गरिमा के साथ उस पद को निभाया और सफल राजनीतिज्ञ रहे, तो मैं आपसे वो सलाह लेने आया हूं जिससे कि मैं भी राजनीति में सफल हूं। उस समय जो भूतपूर्व थे वो अपने फार्म हाउस पर थे, वॉक कर रहे थे वहां खेतों में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक घास काटने वाली वो होती है ना हंसिया, वो लिया और घास को यूं पकड़कर यूं काट दिया। इसका मतलब उन्होंने कहा जो सिर ऊपर करे, जो आपसे ऊपर जाने का प्रयत्न करे, उसको अपने मार्ग से हटा दो, तभी राजनीति में सफलता मिलती है। तो राजनीति का तो अच्छे लोग राजनीति में जाना ही नहीं चाहते इसलिए, और चालाक जो क्लेवर हैं, कनिंग हैं, वही लोग राजनीति कर सकते हैं आज के समय के अनुसार। अब एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक पिता अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा जरा देख कर चलना, रास्ते पथरीले हैं। तो पुत्र ने कहा कि पिताश्री आप देख कर चलना, मैं तो आपके पद चिन्हों पर ही पैर रखूंगा, आपके फुटमार्क पर ही चलूंगा। तो इसलिए हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि वही हमारे बच्चे भी फॉलो करें, बहुत आवश्यक है। बचपन से ही शिक्षा शुरू हो जाती है, जीवन की शिक्षा, किताबी शिक्षा नहीं, और वो बहुत जीवन में वही शिक्षा सफल बनाता है। वही शिक्षा और वही संस्कार जो आपके घर से आपको मिलते हैं, वो इंसान को बहुत सफल बनाता है। आदमी तो अच्छा बनाएगा, बाकी तो किताबी नॉलेज हमें कुछ न कुछ पद तक पहुंचा ही देती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो, और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जानने वालों, मानने वालों, चाहने वालों, धनु राशि वालों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। और हाँ, एक बात है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, वरना आप नहीं जान पाएंगे किस ग्रह का क्या फल हमें मिलने वाला है। आधी अधूरी बात जानकर कमेंट ना करें, पूरी वीडियो को देखें और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।